नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एक्स। हमने एक्स को फाइंड करना है। इफ़ अगर हमारे पास प्रपोर्शन में 14:19 प्रपोर्शन एक्स रेशो 38, तो हमने क्या करना है यूजिंग इट्स इक्वेशन फॉर्म। इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। फाइंड करना है हमने क्वेश्चन को 14:19 प्रपोर्शन एक्स रेशो 38। सोल्यूशन में आना है इज इक्वल 14:19 प्रपोर्शन एक्स रेशो 38। रेंज करके हमने इसको लिख दिया है। अब फर्स्ट वाली को हमने लास्ट वाली के साथ रेंज करके करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 14 और 38 को ब्रैकेट में लिखना है इज इक्वल सेकेंड वाली वैल्यू जो हमारे पास 19 है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है और एक्स को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। 14 का टेबल जब पढ़ा हमने 38 तक, 14 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया फिर 532 इज इक्वल 19 को जब हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जब हमने 19 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 19x। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक्स को अकेला करने के लिए 19 को डिवाइड इस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल के, तो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी। ये देखें हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आ गई, एक्स हमारा अकेला हो गया। अब 532 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 पर तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल 28 इक्वल एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 28। अब हमने इसको अरेंज करके लिख देना क्योंकि हमेशा हमें एक्स जो है वो यहाँ पर चाहिए होता है, तो एक्स को यहाँ लिखेंगे बिना कोई साइन चेंज किए और 28 को हम इक्वल के इस तरफ लिख देंगे। इन दोनों की जगह हम चेंज कर देंगे क्योंकि एक्स हमें यहाँ चाहिए और एक्स जो फाइंड की हुई वैल्यू होती है वो हमने यहाँ लिखनी होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एक्स इफ 15:60 इज इक्वल 900:x। हमने इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा है 15:60 इज इक्वल 900:x। सोल्यूशन में आना है इज इक्वल रेंज करके हमने पूरा क्वेश्चन लिख देना है। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है कि दरमियान में इक्वल का साइन है तो आप इसको दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे, बटा में यानी कि लिखेंगे 15/60 एंड 900/x। इस तरह से हम इसको बटा की शक्ल में यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में इसको हम लिखेंगे। चाहे तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अगर आप एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको फ्रैक्शन में लिख लेना इज इक्वल 15/60 इज इक्वल का साइन दरमियान में एंड 900/x। इस तरह से आपने बटा की शक्ल में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 15 को x के साथ, 900 को 60 के साथ अरेंज कर लेना है। देखिए इस तरह से 15 ब्रैकेट में और ये वाला x यहाँ पर इज इक्वल 916 एंड 900 यहाँ पर, चाहे आप इसको पहले लिख लें कोई इशू नहीं है इसका। इस तरह से आपने इसको अरेंज कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है ये, तो भी आपका क्वेश्चन जो से आंसर है वो सही निकलेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप स्टेप बढ़ा लेंगे तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, इससे ये है कि ज़रा और बेहतर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल 15x आ गया, इज इक्वल का साइन दरमियान में। 60 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 54,000 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस x को अकेला करने के लिए 15 को उस तरफ ले जाना है इक्वल के, तो डिवाइड में आ जाएगी ये वैल्यू। ये देखें x अकेला हो गया, डिवाइड में आ गया 15 हमारा। अब 54,000 को हमने डिवाइड कर देना है 15 पर, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 3600। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, ये देखें आंसर हमारा आ गया है 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एक्स इफ x रेशो 1/2 प्रपोर्शन 12:3। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने फाइंड करना है इसमें x रेशो 1/2 प्रपोर्शन 12:3। सोल्यूशन में आना है आपने इज इक्वल रेंज करके इसी तरह सेम आपने क्वेश्चन को लिख लेना है। ये देखें ये रेशो का साइन और प्रोपोर्शन के साइन आपने डाल देने हैं और ये इस तरह से, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ, एक्स को हमने 3 के साथ अरेंज कर लिया इज इक्वल का साइन लगा के, एंड दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल का साइन में चेंज हो जाएगा, और ये 1/2 यहाँ पर आएगी, चाहे आप इसको पहले लिख लें, कोई ऐसी इशू नहीं है। 12 यहाँ पर आ गया हमारा, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3x आया इज इक्वल 3x, और इस इक्वल का साइन दरमियान में आ गया। 12 वैसा के वैसे ही, 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इक्वल 3x आ गया, ये वैसा के वैसे सेम, इज इक्वल 12 को जब हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 6 आया। अब हमने क्या करना है, x को अकेला कर देना है, तो 3 को हम उस तरफ इक्वल के ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल 6/3 हमारे पास डिवाइड में आ गया। जब हम 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x फाइंड हो जाएगा, हमारे पास के जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल 2 हमारा इसका आंसर आ गया। x को हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई, 2, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दी नंबर 2, 5 एंड 8। ये क्वेश्चन हमारे पास लगता है इन्होंने दोबारा दे दिया है, तो इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन जो वैल्यू है वो चेंज है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या सॉल्व करना है, हमने फोर्थ प्रोपोर्शन सॉल्व करनी है, 2, 5 एंड 8। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम नहीं तो हम सोल्यूशन में आएंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम आगे हम लेट एक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने लेट एक्स कर लिया, हमारे पास प्रोपोर्शन जो फोर्थ है वो एक्स है, इज इक्वल इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लेना है, 2/5 प्रोपोर्शन 8/x। 2 को हम करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, ये देखें इज इक्वल 2 ब्रैकेट में और x भी ब्रैकेट में, प्रोपोर्शन को हम इक्वल में साइन चेंज कर देंगे, एंड सेकंड वाली को थर्ड वाली के साथ 5, ये रहा 5 ब्रैकेट में और 8 ये भी ब्रैकेट में। अब हमने करना क्या है, हमने 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इज इक्वल 2x आया। ये इक्वल के साइन आपने ज़रूर डालने हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है वो यहाँ आ गया। 5 8 द 40, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आया। अब हमने क्या करना है, हमने x को अकेला करना है, तो हम 2 को इक्वल के उस तरफ जब लेके जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, x हमारे पास अकेला हो गया। अब जब हम 40 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 20 हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 20 आ गई, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ x/4 प्रोपोर्शन 9/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और 4 प्रोपोर्शन इन्होंने हमें दे दी है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है तो ये हमने इस तरह लिख दिया। क्वेश्चन हमारा है x/4 प्रोपोर्शन 9/12, सोल्यूशन में आना है, इज इक्वल x/4 प्रोपोर्शन 9/12। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ अरेंज करेंगे इस तरह से ब्रैकेट में, x12 एन इज इक्वल का साइन आएगा दरमियान में, और सेकंड वाली को थर्ड वाली के साथ अरेंज करेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, x को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, जब ज़रब दी तो 12x आ गया, दरमियान में इक्वल का साइन ऐसे ही आ गया। 4 9 द 36, 4 का टेबल 9 तक पड़ा तो 36 आया। अब x यहाँ पर अकेला लिखेंगे, इस 12 को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी। अब 36 को जब हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया, x की वैल्यू हमारे पास आई 3, ये हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो गया है। ये देखें इस तरह से इक्वल का साइन आपने लाजमी साथ साथ लगाना है।